हेलो स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे थे एक्सरसाइज 14.2 फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ द फैक्टराइजेशन। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं हम। तो यहाँ पर कुछ अभी अब एक नई मेथड हम सीखने वाले हैं। वी आर सॉल्विंग नाउ द आवर क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज़ द फिफ्थ वन क्वेश्चन फ्रॉम आवर एक्सरसाइज 14.2। यहाँ पर हमें फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो ये मेथड है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हम फैक्टराइज करने वाले हैं इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड ये भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, किस तरह से एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ये अभी हम पार्ट इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सो है हमारा यहाँ पर है एक्सरसाइज 14.2 एंड द क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर हम क्या क्या सीखने वाले हो पहले लिखेंगे। हम यहाँ पर हम एक फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट मेथड है हमारे अगले साल्स के लिए, अगले 9th में और 10th में ये इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द फैक्टराइजेशन मेथड। इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड भी कहा जाता है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म ये भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। कैसे करते हैं इस एग्जांपल को सॉल्व, चलो देखते हैं। तो लेते हैं हमारे पहले एग्जांपल को। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल क्या है हमारा, यस वी डू हैव द पी स्क्वायर प्लस 6p एंड प्लस 8। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पर एक पी का स्क्वायर है, कोई स्क्वायर के कोएफिशिएंट एक ही है हमारा। तो पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, यस पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1। तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा। अब यहाँ पर मैं कांस्टेंट टर्म चेक करूँगा। तो कांस्टेंट टर्म आती है यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में जो है कि 8 है। तो 1 मल्टीप्लाई अगर 8 करता हो तो मुझे मिलता है यहाँ पर 8। तो मुझे बीच में जो 6p है उसको स्प्लिट करना है। तो किस तरह से उसको स्प्लिट करना है, तो उसको मुझे इस तरह से लिखना है कि 6p में दो नंबर मुझे ऐसे ढूंढने हैं जिसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितनी होनी चाहिए, 6p होनी चाहिए, बट उनकी मल्टीप्लिकेशन लेकिन मुझे 8 चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 8 यहाँ पर दिया है, तो मुझे 6p को इस तरह से स्प्लिट करना है कि मुझे एडिशन या सब्ट्रैक्शन 6p चाहिए लेकिन मल्टीप्लिकेशन 8 चाहिए। किस तरह से होती है, चलो देखते हैं। कि देखो हमें पता है अब 6 कैसे होता है, 4 2 2 4 8 और यू कैन से दैट 4 2 8। तो यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ नंबर कौन कौन से कि 4 2 8, 8 1 8 भी होता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर 4 2 8 लेंगे। क्यों लेंगे 4 2 8, तो यहाँ पर ऐसे दो नंबर मुझे ढूंढने हैं जिनकी एडिशन होनी चाहिए 6p, ठीक है। तो अब ये दो नंबर होते हैं मेरे कौन से, पहला नंबर है 4 और दूसरा नंबर है मेरा 2। अब अगर मैं करता हूँ तो 4 और 2 की मल्टीप्लिकेशन होती है 8 और 4 और 2 की एडिशन कितनी हो रही है, 6p हो रही है। तो यहाँ पर मैं दो नंबर यहाँ पर डेफिनेटली ले सकता हूँ। सो वी कैन राइट ओवर हियर दैट इज़ द p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या किया है कि सिर्फ ये बीच की जो टर्म है जिसे हम मिडल टर्म कहते हैं उसको हमने क्या किया, स्प्लिट किया दो टर्म्स में। लेकिन स्प्लिट करते वक्त हमने यही सिर्फ ख्याल रखना है हमें कि जो कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ जो स्क्वायर नंबर का कोएफिशिएंट आता है, वेरिएबल का आता है, उसकी मल्टीप्लिकेशन की जितनी होती है दैट इज़ द 8 है यहाँ पर। तो उसके मल्टीप्लिकेशन इतना ही उन दो नंबर को हमें क्या करना है, ढूंढना है, ऐसे दो नंबर जिनकी एडिशन कितनी होती है, 6p होती है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में 6p है इसलिए 6p होती है। तो चलो p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8, ये बात समझ में आ गई। तो ये एग्जांपल बिल्कुल हमें समझ में आ गया। अब आगे का एग्जांपल बिल्कुल आसान है। सो किस तरह से अभी इस टर्म को हम ये कर सकते हैं और स्प्लिट। तो देखो पहली दो टर्म और ये लास्ट वाली दो टर्म, अगर हमने इनको और यहाँ पर फैक्टराइज करके लिखा तो ये इस तरह से होगी p इंटू पी प्लस 4 इंटू पी प्लस 2 इंटू पी एंड वी कैन राइट 8 एज 4 इंटू 2। ओके, सो यहाँ पर पहली दो टर्म्स और दूसरी दो टर्म्स इसमें कुछ नंबर्स हमें कॉमन मिलते हैं।
तो देखो पहले इसमें क्या मिलता है, आपको यहाँ पर ये P है और यहाँ पर ये क्या है, P है। तो यहाँ पर ये मैं P कॉमन निकालूंगा तो P आ गया कॉमन, यहाँ पर अंदर रह जाता है आपका P+4। अब ये दो टर्म से इसमें कॉमन कौन सा नंबर है, यस यहाँ पर कॉमन नंबर है ये 2 और ये 2। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव के साथ में बाहर निकालूंगा, दैट इज़ +2। अंदर रह जाता है फिर से मेरा P+4। अब यहाँ पर अगर हम पूरे इसको देखें एक्सप्रेशन को, तो पूरे इसमें P+4 और P+4 क्या है, कॉमन है। तो हम लेंगे P+4 को कॉमन और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में आ गया P+2। तो इस तरह से हमने देखो इस एग्जाम्पल को पूरी तरह से सॉल्व किया है। दैट मेथड इज कॉल्ड एज अ स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। सिमिलरली वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर सेकेंड एग्जाम्पल। क्या दिया है फिर सेकेंड एग्जाम्पल में हमें, यस वी डू हैव द Q² -10Q + 21। क्या है देखो हमें Q² -10Q + 21। अब यहीं पर यहाँ पर भी हमें वही करना है। Q² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है और कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 21 है। तो यहाँ पर देखो इनका मल्टीप्लिकेशन आता है हमारा 21। तो हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनकी एडिशन होनी चाहिए -10Q। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए +21। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, यहाँ पर ही देखो समझ में आता है। तो यहाँ पर देखो 21 किस किस के टेबल में आता है, तो ये हमें चेक करना है पहले। तो 21 अगर हम चेक करते तो पहले 2 के टेबल में तो नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। यस 3 7 जार 21। यस तो वो नंबर हम लेते हैं 3 7 जार 21। लेकिन 3 + 7 किया तो यहाँ पर 10 आता है, वो +10 आता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, -10 चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों टर्म को अगर हम निगेटिव साइन देते हैं तो देखो -3 + -7 होता है हमारा -10 और -3 और -7 इसका मल्टीप्लिकेशन भी आता है हमारा +21, बिकॉज निगेटिव और निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन होता है आपका पॉजिटिव नंबर। सो वी कैन टेक दैट 2 numbers. So here let us take that 2 number Q² -3Q -7Q + 21। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो हम इसको और फैक्टराइज करेंगे। दैट इज़ द Q × Q -3 × Q। अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं -7Q और प्लस यहाँ पर ये जो 21 है उसको भी हम फैक्टराइज करेंगे, लेकिन उसको अब फैक्टराइज करते हैं हम 3 × 7 भी लिख सकते हैं, बट हम -3 × -7 भी लिख सकते हैं। तो मोस्टली जनरली आपको यही नंबर लेने जो आपने बीच की टर्म को स्प्लिट करने के लिए इस्तेमाल किए थे। अब आपको देखो पहली 2 टर्म में और दूसरी 2 टर्म में हमें निकालने यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर देखो इसमें तो हम आते हैं, देखो आपके ये Q निकाले और ये Q निकाले। तो Q निकाला कॉमन, अंदर आ जाता है Q, ये Q माइनस ये 3, ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यस यहाँ पर देखो ये 7 है जो कि हम माइनस साइन के साथ लेने वाले, और ये यहाँ पर क्या है -7 है। तो हमने -7 निकाला बाहर, यहाँ पर ये पॉजिटिव Q रह गया और ये -3 रह गया यहाँ पर। अब इसको पूरे टर्म्स को चेक करते हैं हम, तो यहाँ पर देखेंगे तो Q -3 और Q -3 क्या है यहाँ पर कॉमन है। तो एक ब्रैकेट में आएंगे आपके Q -3 और दूसरे ब्रैकेट में आएंगे आपके Q -7। तो यहाँ पर इस तरह से हमने स्प्लिटिंग मिडल टर्म से, दैट इज़ द फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, और यहाँ पर हमने उसको फैक्टराइज किया, उसके 2 फैक्टर्स हमने निकाल दिए। नाउ लेट अस सॉल्व सिमिलरली अवर द थर्ड एंड द लास्ट वन एग्जाम्पल। सो वी डू हैव हियर, क्या है पूछा फिर हमें थर्ड एग्जाम्पल में, यस वी हैव द P² + 6P -16। ओके, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम, चलो सेम तरीका है। यहाँ पर हमारा P² का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -16 है। तो यहाँ पर आता है मल्टीप्लिकेशन -16। अब हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने जिनकी एडिशन चाहिए 6P। तो कौन से ऐसे 2 नंबर है, चलो फिर 16 किसके टेबल में आते हैं वो चेक करते हैं। तो अगर हम चेक करते हैं तो हमें पता है 2 8 जार 16, यस 2 के टेबल में आते हैं,
2 8 जार 16, लेकिन 2 और 8 की अगर सम करें तो वो तो हो जाती है 10। हमें सम चाहिए 6p। हाँ, अगर हम लेकिन हम 2 और 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 6 मिल जाती है सम। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कौन से नंबर को प्लस और कौन से नंबर को निगेटिव लेना है ये समझना है। यहाँ पर हम 2 को लेंगे निगेटिव, ओके, और 8 को लेंगे प्लस पॉजिटिव। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें पॉजिटिव 6p मिल जाएगा और 8 2 जार -16, हमारे मल्टीप्लिकेशन भी -16 आ जाएगी। तो यहाँ पर ये दो नंबर्स हमें करने हैं सिलेक्ट फॉर द स्प्लिटिंग दैट मिडल टर्म दैट इज द 6p। ओके, लेट अस डू दैट। तो p स्क्वायर माइनस हम लिखेंगे 2p प्लस 8p माइनस 16। ओके, तो यहाँ पर देखो इनकी एडिशन आपकी 6p होती है, तो बीच की टर्म्स को हमने क्या किया, स्प्लिट किया। ओके, तो यहाँ पर देखो अब इसको हम इलेबरेट करके लिख रहे हैं, तो p इंटू पी माइनस 2 इंटू पी, यहाँ पर प्लस 8 इंटू पी, और जैसे कि मैंने कहा था ये नंबर आपको इसी तरह से लिखना है, तो आपको लिखना है -2 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 8, कि जैसे हमने यहाँ पर -2 ही लिया था और यहाँ पर 8 लिया था, वही नंबर आपको लेने हैं। ये पहले दो टर्म्स और बाद की दो टर्म्स को चेक करो। तो यहाँ पर देखो p और p में यहाँ पर निकलते ये कॉमन और ये कॉमन, तो रह जाता है ये कॉमन, अंदर रहते आपके p - 2, यहाँ पर निकलते आपके 8 और ये 8 कॉमन, तो हम लिखेंगे +8, हम पॉजिटिव साइन के साथ निकल लिए बाहर, अंदर रह जाते p - 2। अब ये अगर पूरा ब्रैकेट हम पूरा चेक करते हैं तो उसमें देखो p - 2 आते हैं कॉमन, और यहाँ पर रहते हैं ये p और यहाँ पर रहती है +8। इस तरह से हमने देखो यहाँ पर स्प्लिट किया, बीच की टर्म को, मिडल टर्म को स्प्लिट किया और यहाँ पर आंसर निकाला। सो दैट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी कंप्लीट आवर 14.2. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय फॉर नाउ।